हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सीडीपी के बारे में। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए अनुप्रयोग, बी तुलना, सी पृथक्करण, डी अन्वेषण। इसका आंसर हो जाएगा बी तुलना। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा ए जब खंड व साकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ए बी, बी सी, ए सी, डी बी ए बी सी। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ए रास द्वारा, बी ए वी हाफ्स द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी एम एल विग के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी ए वी हग्स द्वारा। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ए अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, बी अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है, सी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, डी अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी अधिगम का पठार, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, बी अधिगम में दोष, सी अधिगम समाप्ति, डी अधिगम में अवरोध। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम में अवरोध। इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ए ब्रूस, डी डेविस होम, सी डी डब्ल्यू एलन, डी एची सन। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ए अवबोध स्तर, बी प्रावर्ती स्तर, सी स्मृति स्तर, डी दूरदर्शी स्तर। इसका आंसर हो जाएगा डी दूरदर्शी। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ए व्याख्यान, बी योजना, सी अन्वेषण, डी मस्तिष्क उद्वेलन। इसका आंसर हो जाएगा व्याख्या। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? ए योकम, बी सिम्पसन, सी डॉक्टर मेंस, डी कोलेसन। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए बोध, बी चिंतन, सी स्मृति स्तर, डी वर्णन। इसका आंसर हो जाएगा डी। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ए निदान की, बी प्रत्यक्षीकरण की, सी क्रिया और प्रतिक्रिया की, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ए अनुक्रिया अनुबंधन, बी उद्दीपक सामान्यीकरण, सी अनुक्रिया सामान्यीकरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ए व्यक्तिगत, बी अभिभावकों की पृष्ठभूमि, सी विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, डी विषय की विशिष्ट प्रकृति। इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है। ए विधि विज्ञान पक्ष से, बी सामाजिक पक्ष से, सी कार्यिक पक्ष से, डी मनोवैज्ञानिक पक्ष से। इसका आंसर हो जाएगा बी। अधिगमकर्ता शिशु केंद्रित अनुदेशात्मक योजना, जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी सीमा को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह है ये अन्वेषी अधिगम, बी मार्गदर्शी अन्वेषण अधिगम, सी समस्या आधारित अधिगम, डी परियोजना आधारित अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा बी। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? ए व्यवहारिक शैली, बी आवेगी शैली, सी सतही शैली, डी गहन शैली। इसका आंसर हो जाएगा गहन शैली।
एक शिक्षक को चाहिए कि ए विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। सी विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। डी यह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ए शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। बी वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। सी वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। डी वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ए कंठीकरण एवं स्मरण, बी पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, सी निर्देश एवं संचालन, डी अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ए। जब शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी ए सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, बी निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, सी उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं, डी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। वह विद्यार्थी जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल है, जिनमें से किसका कारण उदाहरण है? ए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बी नियमनात्मक बुद्धि, सी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, डी परंपरागत विधि। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता? ए पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, बी दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, सी उदाहरण एवं गैर उदाहरण का प्रयोग करना, डी एक समस्या पर अनेकों तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक को विद्यार्थी को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के ए अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य, बी प्रदर्शन लक्ष्य अधिगम लक्ष्य, सी असफलता से बचने के लक्ष्य अंक लेने के लिए लक्ष्य, डी अंक लेने के लिए लक्ष्य असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। इसका आंसर हो जाएगा ए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।